हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल वंस अगेन। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CUET यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जनरल टेस्ट सीरीज़ पार्ट 2 हम यहाँ पे देखेंगे। और इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखेंगे वो जो जनरल टेस्ट आपका है जिसमें आपका जो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने सेलेक्ट किया होगा, जैसे आप BA के लिए या कुछ कोर्सेज़ के लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी है, तो वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अदर एग्जाम्स के लिए भी ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि जो ये क्वेश्चंस है आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, वो मैं डेली यहाँ पे वीडियोस लाने की कोशिश करूँ। ठीक है, हालांकि बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं जहाँ से आप जो है इन क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों तक जो है, आप लोग ताकि जो है इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकें। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? भाषा हिंदी तथा अंग्रेजी के बीच के जो संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? यानी कि जो जो लैंग्वेज है, हिंदी है और इंग्लिश है, इन तीनों के बीच में जो रिलेशंस है उसको कौन सी जो है आकृति यहाँ पे इंडिकेट करती है, डिनोट करती है। ठीक है, तो आपको पता है जो हिंदी तथा अंग्रेजी जो है क्या है, ये हमारे पास लैंग्वेज है, तो यानी लैंग्वेज के अंतर्गत ये आएगी। ठीक है, लैंग्वेज के अंतर्गत ये आएगी, यानी हिंदी तथा अंग्रेजी जो है भाषा के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए किस तरीके से सही होगा, जैसे मैंने बताया ये हिंदी और अंग्रेजी है, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। देखिए, माता पिता तथा परिवार के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? यानी जो माता है, मदर, फादर तथा फैमिली, इन तीनों के बीच जो जो रिलेशंस है उसको कौन सी जो है यहाँ पे आकृति जो है क्या करती है? प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो जो माता तथा पिता है उनसे क्या बनता है? एक परिवार बनता है। तो इसमें भी जो है कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये परिवार है, परिवार के अंतर्गत माता एंड पिता, यानी माता एंड पिता से जो है परिवार यहाँ पे क्या होता है, जो है दोनों परिवार के सदस्य होते हैं, तो दोनों मिलकर एक परिवार बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। पुरुष, स्त्री तथा परिवार के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? ठीक है, अब ये भी देखिए सेम क्वेश्चन से, पुरुष तथा स्त्री क्या होते हैं? एक ही परिवार के क्या है? 2 सदस्य हैं। ठीक है, तो पुरुष तथा स्त्री से क्या बनता है? परिवार बनता है। तो इसमें भी कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो ये पुरुष एंड स्त्री मिलकर क्या बनाएंगे? परिवार को बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जलेबी, मिठाई तथा खाने योग्य वस्तुओं के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? ठीक है, तो जलेबी, मिठाई तथा खाने योग्य वस्तुओं के बीच के संबंध को कौन सी आकृति जो है प्रदर्शित करती है? अब देखिए दोस्तों, जलेबी किसके अंतर्गत आता है? मिठाई के अंतर्गत आता है। ठीक है, जलेबी क्या है? एक मिठाई है। ठीक है, और मिठाई किसके अंतर्गत आती है? खाने योग्य वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जलेबी जो है मिठाई के अंतर्गत और मिठाई खाने योग्य वस्तुओं के अंतर्गत। तो इसका इसमें इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए, शिक्षक, पुलिस व डॉक्टर के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? तो जो शिक्षक है यानी टीचर, पुलिस और डॉक्टर, तीनों का जो प्रोफेशंस क्या अलग अलग है। ठीक है, तो तीनों का प्रोफेशंस अलग अलग हैं, यानी तो इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए, गाय
पालतू पशु व भैंस के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? तो गाय और भैंस क्या है? दोनों क्या है? पालतू जानवर हैं, ठीक है। तो गाय और भैंस किसके अंतर्गत आएंगे? पालतू जानवर के। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गाय भैंस और किसके अंतर्गत आते हैं? पालतू जानवर के अंतर्गत आते हैं। देखिए, टेबल, बेंच व फर्नीचर के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? तो टेबल और बेंच क्या है? फर्नीचर हैं। तो ये टेबल और बेंच फर्नीचर हैं, तो ये किसके अंतर्गत आ गए? फर्नीचर के अंतर्गत आ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। भिंडी, मछली व सेब के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? अब देखिए, जो भिंडी, मछली व सेब, ठीक है, भिंडी, मछली व सेब ये क्या है? अलग अलग क्या होगी? अलग अलग क्या होगी? खाद्य वस्तुएं होगी, ठीक है, अलग अलग सब्सटेंस हो गया। अथवा इसमें कौन सा आंसर आपका सही रहेगा? ऑप्शंस बी, क्योंकि जो है ये तीनों क्या है? अलग अलग जो है खाद्य वस्तुएं हैं, इसलिए ऑप्शंस बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए गंजी, शर्ट व पैंट के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? ठीक है, अब देखिए जो गंजी होती है और शर्ट, पैंट, ये तीनों क्या है? अलग अलग जो है वस्त्र है, इनके नाम है, ठीक है। तो गंजी, शर्ट व पैंट ये तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों अलग अलग हैं, तो इसका ऑप्शंस भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आँख, हृदय व पैर के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? ठीक है, तो आँख, हृदय व पैर के बीच, तो देखिए दोस्तों जो आई है, हार्ट है और जो लेग्स है, ठीक है, ये तीनों क्या है? अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ये तीनों क्या है? अलग अलग ऑर्गन्स हैं। तो इसलिए इसमें कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा? ऑप्शन ए, जो आईज है, हार्ट है और जो लेग्स है, ये तीनों क्या है? अलग अलग ऑर्गन्स हैं। तो इसमें ऑप्शन से करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये 10 क्वेश्चन से इसी तरह से आप क्वेश्चंस यहाँ पे मैं जो है लाने की कोशिश करूँगा। तो आप चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपको इस जो है ये जो 10 क्वेश्चंस मैंने बताए, इनका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको PDF दे दूंगा, ठीक है। और कोशिश जो है टेलीग्राम पे भी आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी मैं आपको जो है ये PDF सेंड कर दूंगा।